हेलो। हेलो जनाब जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हम फोन किए हैं आपके पास, बहुत दिन से अब फोन नहीं लग रहा है। हाँ, तो बात ऐसी है ना, व्हाट्सएप आपका व्हाट्सएप होगा ना, उसमें लिख देना कि मुझे बात करनी है। तो फिर उससे होता ना, ऐसे कितने फोन किए तो क्या समझ में आता है कि आपका हमारे आशीर्वाद रिले चाहिए था। आपका आशीर्वाद गुरुजी चाहिए हमको। शुभ आशीर्वाद। बोलिए बोलिए। हम आपका फोन लगाए थे और सार नाम ए, पर लगाए थे, तो धुन आ गया मेरे पास। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ हाँ। लेकिन कभी कभी बंद हो जाता है। हाँ, तो ऐसा है ना, वो तो गुरु प्रसाद है, वो उसकी ओर से आता है। तो अच्छा। जैसी उसकी मर्जी आ गया ना, आपका चुनाव हो गया ना, उसने हाँ। उसकी झलक दिखा दी ना, आपका मन मान रहा है ना, आपका आत्मा तो गवाही दे रहा है कि नहीं, जो भी दे मैं रहा कुछ है। सुन रहा हूँ वो हाँ सचमुच में परमात्मा है। ये हाँ तो गवाह देता है ना, तो समझ जाना बस, परमात्मा आपके तक पहुंच गया, बहुत हो हाँ गया। बराबर। हाँ हाँ। सूरज अब की किरणें आपकी घर में आ गई ना, बस सूरज मिलने जैसा ही होता है ना। क्या पूरा हाँ। सूरज आना चाहिए आपके घर में? ऐसा तो कुछ नहीं ना। ना ना, ऐसे तो नहीं। ऐसा है, किसी को वो 24 घंटा उसकी झलक लगती है, किसी हाँ को थोड़ी थोड़ी लगती है, लेकिन लगना महत्वपूर्ण है, उसकी हाँ झलक आना महत्वपूर्ण है, उसने हाँ हमारा चुनाव करना ये महत्वपूर्ण है। उस, हाँ उसकी नजर हमारे ऊपर आ गई, पड़ गई, गिर गई, ये महत्वपूर्ण है। बाकी हाँ वो 24 घंटे हो ना हो, बाद में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अभी वो संशय नहीं है। इतना बड़ा परमात्मा ने उसकी झलक दे दी और हमें परमात्मा समझ में आ गया, ये महत्वपूर्ण बात है। हाँ। बराबर। ठीक है। होता क्या है, लोगों को परमात्मा ही समझता नहीं है, पहली बात। वो तो हाँ जो सृष्टि में है ना, बोलचाल है, बातचीत है, लिखाई पढ़ाई है, बोली हाँ भाषा है, बहुत सारे दृश्य है, बहुत सारे विचार है, बहुत सारी कल्पना है, उसमें ही ढूंढने लगते हैं। हाँ तो ये सृष्टि देखो, परमात्मा के बाद में ये सृष्टि बनाई ना। हाँ कोई तो पहला तो होगा कि नहीं, सबसे पहला कुछ तो कोई तो भी होगा ही नहीं, तो सबसे पहला तो परमात्मा ही है। हाँ। सबसे पहले तो परमात्मा ही है। बाद में हम बन गए। हाँ, बाद में हम लोग आकर जुड़ा गए। बराबर कि नहीं? तो हम आ गए, तो फिर हमने भाषा बनाई, लिखाई हम्म पढ़ाई बनाई, वस्तु हम्म, को नाम दिए, उसका हाँ उपयोग करने लगे, उसको पहचानने लगे। हाँ सब हमारे आंखों के सामने फिर होता गया। फिर जो भी आंखों से हम देख रहे, कानों से सब कुछ सुन रहे, ये तो हम आए तभी ये हमें दिखने शुरू हो गए ना। हम आए तब ये हमने सुनने लगे ना। तो हाँ ये तो यही की बातें हैं। हाँ। लेकिन परमात्मा तो ऐसा नहीं होगा ना, ना जो ना। हमारे बस में आ जाए, क्योंकि हम आप भी क्या है ना, हाँ समझो लाखों करोड़ों साल हमने पृथ्वी पर आए होंगे, या जहां हाँ। से भी आए होंगे, हम हम्म, जहां से भी आए होंगे, लेकिन हमसे पहले तो परमात्मा है ना। तो फिर हाँ भाई। परमात्मा तो हमारे बस में तो नहीं आएगा ना, हमारी भाषा में तो नहीं आएगा, क्योंकि हम पैदा हुए तो हमने भाषा बनाई, वस्तुएं हम्म बनाई, नाम हम्म, बनाए, रूप बनाए, आकार बनाए, कल्पनाएं बनाई, बनाई कि नहीं, विचार हाँ बनाए, कोई बंधने लगाई। ये सभी मामले बाद में है, परमात्मा के बाद में। तो ये जो बाद में वाले मामले परमात्मा हो सकते हैं क्या? नहीं ना हो सकते ना। ना। ये मंत्र तंत्र, ये गुरुआ लोग, ये ऐसा ये वैसा, ये मूर्ति पूजा, ये सब बाद में की बात है। बराबर। हम्म, हाँ तो वो तो उल्टा ऐसा समझो कि जैसे समझो हम बोलते हैं ना कि पहला परमात्मा था, लेकिन परमात्मा बाद में हम बन गए। तो हम जब बन गए तो हमको तो ये समझ में आ गया, हमारा बाप कोई तो भी होगा, शरीर का हम्म बाप तो हमें मालूम है।
लेकिन हाँ। हमारा आत्मा का भी कोई बाप होगा, वो परमात्मा, कोई उसको परमात्मा बोले, परमेश्वर बोले, कुछ भी बोले, एक हाँ। कोई तो भी शक्ति है हमारे ऊपर, हमारे से हाँ। ज्यादा बड़ी, हमारे से ज्यादा अक्ल वाली, बराबर हाँ। कि नहीं? अगर इतने अनंत ब्रह्मांड उसने बनाए तो उसकी अकल कितनी बड़ी होगी, अरे बाप। बराबर कि नहीं? हाँ। तो फिर सबसे पहले हम अगर ढूंढने गए ना, तो लोगों ने सबसे पहले कि जो परमात्मा है ना उसको सगुन में लाने की कोशिश किया कि वो हाँ। ऐसा होगा। तो क्या, जैसे पिंडी बनाई सबसे पहली, तो देखो जब हम खोजबीन करने लगते हैं ना, तो लाखों करोड़ों साल जो भी मंदिरें होंगी या जो भी कुछ पूजा करते होंगे, तो वो पहले पिंडी की करते थे। पिंडी माने क्या, एक हाँ। एक पत्थर को कुछ तो भी गोला कर आकर दे दिए हाँ। और कहीं तो बिठा दिए। लोगों ने ऐसा सोच लिए कि ऐसा कोई परमात्मा होगा, बराबर। तो वो तो है, वो तो दिखता नहीं है, वो तो हमारे समझ में भी नहीं आता, हमारे तो आकलन में भी नहीं आता, हमारे विचारों में भी नहीं आता, कल्पना भी नहीं आता। फिर ऐसा परमात्मा को अगर हमें पूजना है तो हम कैसे पूजे? उसका कोई शुक्रिया अदा करना है तो कैसे कर? तो सबसे पहले एक गोलाकार पत्थर बनाया, बराबर कि नहीं? पत्थर तो ऐसे ओबड़ दोबड़ रहते ना, लेकिन उसको एक ठीक ठाक थोड़ा सा गोलाकार बना दिए। अंडाकृति, जो अंडा हम बोलते हैं ना, अंडे का आकार कैसा था, मुर्गी का अंडा, तो ऐसा कुछ तो भी एक पत्थर गोलाकार बनाया और उसको पूजने लगे, बराबर। बाद में उसको ही हमने पिंडी बता दी, बाद में उसको ही फिर जैसे जैसे दिन पर दिन चलते गए तो फिर बोले कि ये पिंडी का जो परमात्मा है ना वो शंकर जैसा होगा, शिव जैसा होगा। तो फिर वो शिव को मनुष्य जैसा बना दिए, ये बाद वाली बात। लेकिन सबसे पहले तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे परमात्मा था, बराबर। बाद में उसको सगुण में आकारों में लाने की कोशिश की, पिंडी बनाई, बराबर। तो पिंडी बनाने के बाद लोग बोले कि नहीं, जो परमात्मा होगा कोई मनुष्य जैसे होगा, तो फिर उन्होंने उसको शिव का दर्जा दे दिए। ये पिंडी वाला जो है ना वो शिव ही होगा, शंकर जी हो गए, बराबर। फिर शिव जी बनाए, तो फिर बाद में उसको पत्नी भी दे दिए, फिर उसको बच्चा भी दे दिए। तो ये बात वाली बात। तो ऐसा परमात्मा को लोगों ने अपनी तरफ खींच लिए, यानी अपना जैसा बना लिए। बात में तो आप भी तो घोर कलयुग में परमात्मा मनुष्य जैसा ही है, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी ही पूजा आरती करो, यहाँ तक आ गए, बराबर। देखो एक परमात्मा कैसा था और बाद में कैसा बनते 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 अभी कैसा बन गया, बराबर। यानी असली परमात्मा तो भूल ही लोग गए। वो जो सगुण और निर्गुण निराकार के परे जो परमात्मा उसको लोग भूल ही गए। तो बाद में पत्थर का उन्होंने परमात्मा बनाया, बाद में पत्थर का बनाए तो वो बाद में बोले कि नहीं नहीं ऐसा कैसा पत्थर जैसा होगा, नहीं। तो फिर वो मनुष्य जैसा बनाया, फिर मनुष्य जैसे बनाया तो फिर उसको पत्नी भी बना दी, बच्चे भी बना, सब परिवार बना दिए ना। यानी वो परमात्मा को हमने हमारे पास लाया। और अभी का तो मैंने अभी कहा ना कि घोर कलयुग में तो खुद को ही लोग परमात्मा बोलने लगे कि मैं ही परमात्मा हूँ, पूजा करो मेरी। तो यहाँ तक लोग आ गए ना। तो वो जाने दो, ये क्या होता है, विचारों का एक ये होता है ना। जैसे 10 लोग होते तो जैसे अलग अलग विचार करते हैं ना, अलग अलग कल्पना करते हैं। तो ऐसा ही ये चलते चलते यहाँ तक तो आ गया। तो हमें वो उसमें नहीं जाना है। कबीर साहब ने क्या कहा है, उसमें नहीं जाना है। और ये जो भाई बातें बोल रहा हूँ ना, ये सब कुछ कबीर बीजक में लिखी है। अच्छा, तो हमें इतना ही करना है कि वो असली परमात्मा है ना, बस वो कैसा है। तो मैंने अभी कहा तो वो तो हमारे पहुंच के बाहर है ना। अगर बाप ने हमें बनाया तो बाप की खोजबीन हम कर सकते हैं क्या? ना, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दोनों में गैप तो होगा कि नहीं। पहले बाप, बाद में हम। तो हम तो आ गए, तो हमें अगर बाप की खोजबीन करने लगे कि बाप ने किसको तैयार किया,
या स्वयंभू है या कैसा है, ऐसा कुछ भी विचार करते तो वो बचपना होगा ना। क्या कुछ जरूरत नहीं है, बाप बाप की जगह है भाई, हम हमारे जगह है, बराबर। क्या करना है, या हम ही बाप बन गए तो चलेगा क्या? बेटा बोलेगा नहीं नहीं मैं ही बाप हूँ, तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ सही। तो फिर क्या संस्कृति नहीं रह जाएगी ना, सब एक सरीके हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं होती है। परमात्मा परमात्मा की जगह है, हम आत्मा है, हम आत्मा हमारी जगह है, बराबर। हम आत्मा भी कब कहने लगे, जब हमें शरीर मिल गया, तब हमें ये बुद्धि आ गई। बुद्धि तो ये शरीर ही है ना। हाँ ये शरीर का ही भाग है ना। लेकिन उसमें जैसे चेतना आ गई तो हम विचार करने लगे, अरे हम कौन है, क्या है। चलो कम से कम तो हमने ये पहचान लिया कि हमारे अंदर कुछ तो भी चैतन्यता है, उसको हम आत्मा कहते हैं। कोई तो भी शक्ति है, उसी शक्ति से हम विचार करते हैं, बराबर, कल्पना करते हैं। तो फिर हम वैसे की वैसे हमको बुद्धि तो यही की है, जड़ है बुद्धि, मिट्टी की है। ये पूरा शरीर मिट्टी है ना। हाँ ये बुद्धि भी हमारी मिट्टी है। तो एक मिट्टी परमात्मा का क्या विचार कर सकती है? हमारी मिट्टी वाली बुद्धि कहाँ तक जाएगी? कितना भी विवेक लगाए तो परमात्मा बना सकती है? परमात्मा बन सकती है? ना नहीं बन सकती ना। तो परमात्मा परमात्मा की जगह, हम हमारी जगह। तो हम क्या करने लगे, हम ज्यादा विशाल बुद्धि वाले हो गए ना। देखो हमको ही ज्यादा क्या बोले सयाने समझने लगे, डेढ़ शहाने हो गए। लेकिन कुछ बना सकते हैं क्या हम? इतने अनंत ब्रह्मांड है, उसमें एक आधा ब्रह्मांड बना सकते हैं क्या? कुछ नहीं बना सकते। पत्थर भी बना सकते हैं क्या हम? कुछ शक्ति नहीं बनाने सकते, कुछ भी बना नहीं सकते। सब बना बनाया है, उसमें ही ये करते हैं। देखो हम हमारे बच्चे को जन्म देते, उसको हम चाहे तो शरीर दे सकते हैं, हमारा ही शरीर का एक भाग वो करता है। लेकिन उसके अंदर जो जान जो आती है वो तो हम हमारी जान नहीं देते ना। हाँ ना। अगर समझो माँ बाप ने उसकी वो दोनों की तरफ से जान दे दी, बच्चों को जान दे दी, तो कोई तो भी एक मर जाएगा ना। लेकिन ऐसा होता है क्या? ना। फिर ये अलग से कैसा पैदा हो गया? शरीर से शरीर पैदा हो गया ना। यहाँ तक तो ठीक है, दोनों भी समझ सकते हैं कि हमारे दोनों के शरीर से ये तीसरा शरीर तैयार हो गया। लेकिन उसमें जो जान आ गई, वो कहाँ से? वो जान तो कोई माँ ने नहीं दी। अगर माँ ने दी तो माँ मर जानी चाहिए। पिता ने दे दी जान, उसकी जान बच्चों में डाल दी तो फिर पिता मरना चाहिए। होता तो ऐसा तो कुछ नहीं, सबके जगह बराबर होते और अलग थलग भी निर्माण हो जाता है। कितना गहरा विचार है, यानी कितनी बड़ी लीला है परमात्मा की। तो हमें इतना ही हम मालूम नहीं है। हम कोई शरीर भी बना नहीं सकते, तो शरीर में आत्मा या शरीर में चैतन्यता तो बहुत दूर की बात है, बराबर। तो ये तो अहंकारवश हम बोल देते कि हम ही परमात्मा बन गए, हम ही भगवान बन गए। तो ऐसा बोलने में कुछ पैसा नहीं लगता। बहुत मैं भरम गया था साहब, समझिए। हाँ। मैं बहुत भरम गया था। दामाखेड़ा गया था छत्तीसगढ़ में, दामाखेड़ा गया था। फिर साहब के यहाँ गया था मैं अपना मतलब ब्रिज बनाने के लिए, वहाँ भी हमको कुछ मिला नहीं। फिर हम आपका वीडियो देखा तो इसमें सार नाम लिखा हुआ, राम नाम आई सार नाम है। इसको मैं कॉल किया तो वो मैं आया धुन, और फिर ऑटोमेटिक प्राप्त हो गया हमको। ये ना ऑटोमेटिक प्राप्त हो गया। अभी हमारा विचार कर रहा है आपसे दर्शन करने के लिए सर वहाँ। तो ऐसा है, दर्शन का थोड़ा पीछे रहने दो। पहली बात पूरे की पूरी वीडियो सुन लो, बराबर। फिर सुनने के बाद देखो, अभी जो आपको प्राप्त हो गया है ना, आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने हो, बराबर।
हाँ, तो ये तो आपका भाव है, मुझे गुरु मान लेते हो, मुझे गुरु दक्षिणा भेज देते हो, ये एक भाव हो गया, बराबर। लेकिन 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 आप कोई गुरु की शिष्य नहीं बने हो, आप भक्त बन गए हो। हाँ, देखो, भक्त और शिष्य दोनों में फर्क है। हाँ, गुरु के शिष्य होते हैं और परमात्मा के भक्त होते हैं, हाँ, बराबर। तो अभी आपकी कैटेगरी कौन से आ गई? शिष्य के भी ऊपर वाली, यानी अच्छा, आपका कांटेक्ट डायरेक्ट परमात्मा से हो गया। हाँ सर, परमात्मा ने आपका चुनाव कर दिए। हाँ, मेरा तो उसमें कुछ नहीं ना, यानी देहधारी गुरु का उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं है, या क्या कहते, कोई भाग नहीं मैंने लिया ना उसमें। सर आप ही का तो आशीर्वाद से मतलब प्रवचन हाँ, से हम वो ठीक है, वो ठीक है कि मेरे प्रवचन सुनने के बाद ही ये घटना घटती है, ये तो गॉड गिफ्ट है, एक प्रकार हाँ, की ईश्वर की देन है, बराबर। हाँ, लेकिन जैसी ईश्वर की देन है, तो वैसी की वैसे मैं आपको लोगों को उसको लाभ उठाने को दे रहा हूँ ना, उसको सब उसका लाभ ले रहे ना, ये बात हाँ, होती है ना। हाँ, वो मैंने कोई छुपाया नहीं ना, या मैं कोई खुद गुरु बन के नहीं बैठा ना कि आ जाओ मुझे आप शिष्य बनाने हैं, लाखों शिष्य बनाने हैं, करोड़ों शिष्य बनाने हैं, आश्रम बनाने हैं। तो वो बात अलग है, वो गुरु शिष्य परंपरा हो गई। और शिष्य का परमात्मा वो गुरु ही होता है, देहधारी गुरु। कितनी सहज बात है। लेकिन कबीर साहब ने यहाँ क्या कहा दिए है हाँ, कि ये जो हम हद के जो गुरु होते हैं वो देहधारी गुरु है। उसकी हद होती है ना, शरीर की हद है, शरीर इसके बाहर नहीं जा सकता, या आत्मा की भी हमारी हद है, हम शरीर के बाहर भी नहीं जा सकते। हाँ, मरने के बाद जाते हो अलग बात है, लेकिन जीते जी तो नहीं जा सकते ना। ना ना, ये जो हद वाले गुरु तो ऐसे बता देते हैं, ध्यान करो तो ध्यान में आप यहाँ जाओगे, ध्यान में आप सतलोक में जाओगे, ध्यान में आप स्वर्ग जाएंगे, ध्यान में आप नरक जाएंगे। ये तो बकवास बात है। ये क्या उसकी क्या परीक्षा है? उसका कोई परीक्षा नहीं। अरे भाई, हम हमारे घर से बाजू वाले घर में क्या चल रहा है ये भी नहीं समझ सकते, या हमारा ध्यान यहीं रखकर हम मन से भी उस घर में नहीं जा सकते या नहीं देख सकते। तो ये बात कर रहे हैं कि ध्यान करो, फिर ध्यान में आप परमात्मा के यहाँ पहुंच जाओगे, सतलोक में पहुंच जाओगे, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ये सब सरासर बकवास बात है। इसीलिए तो इनकी बकवास बात बाहर ना चली जाए, इसलिए वो क्या कहते हैं, हर गुरु क्या कहते हैं देहधारी, कि मैं जो भी कुछ बताता हूँ ना बाहर मत बताओ, बराबर। हाँ, एक दूसरे को भी मत बताओ। क्यों? तो पोल खुल जाएगी। हाँ, भाई ये तुमने क्या बोल दिया कि ऐसा ध्यान करो, ये मंत्र से ध्यान करो, ऐसे ध्यान के ये ध्यान पहले नाभि पे लगाओ, फिर हृदय पे लगाओ, कंठ पे लगाओ, त्रिकुटी पे लगाओ, फिर ऊपर ब्रह्मानंद में लगाओ, फिर ऊपर लगाओ, शरीर के ऊपर लगाओ के शरीर के बाहर लगाओ, फिर वहां आप जाओगे। ये सब कल्पनाएं है, सब कल्पना है। कल्पना तो कुछ भी हो सकती है। हाँ, कल्पना से तो आप पूरे दुनिया के राजा भी बन सकते हो, उसमें क्या है, कल्पना है ना। हाँ साहब, जैसे ये लोग बोलते हैं 10 द्वार है, दरवाजा है, तो 11वां दरवाजा है, तो 13वां ऐसे ऐसे मतलब ये सब देखो, ये जो बोलते हैं ना, ये सब रटी हुई बातें, हाँ, रटाई हुई बातें। अच्छा, उससे कुछ देखो, हमारे शरीर में कितने भोक है, कितने होल है, कितने छेद है, 9 छेद है ना। ये तो 9 द्वार तो हो गए ना। हाँ, लेकिन ऐसे भी कुछ छेद है ना जो मिट गए हैं। हाँ, जैसे हम माता के गर्भ में होते हैं तो नाभि का जो द्वार है वो तो खुला होता है ना। हाँ, हाँ, फिर वो क्यों नहीं पकड़ना द्वार, वो भी एक द्वार ही हो गया ना। चाहे हमारा जन्म होता है वो मिट जाता है, बात अलग है, लेकिन उसकी खून तो है ना, निशानी तो है ना। हाँ, हाँ, बराबर की नहीं। और जो माताएं बहनें होती है, उनकी जब शादी हो जाती है, उनको बच्चा पैदा होता है, तो उनके दोनों स्तन में दूध आता है कि नहीं बच्चों के लिए। हाँ, आता तो है। दोनों भी द्वार खुल जाते हैं कि नहीं, बढ़ गए कि नहीं द्वार। हाँ, ये तो
तो बात ऐसी है, ये सब बकवास बातें हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, चलो वो भी छोड़ दो। वो द्वार पे लिखा है क्या? ये 10वां द्वार है, 11वां द्वार है, मैं 13वें द्वार पे जाके आया हूँ, मैं 14वें द्वार पे आ गया हूँ। ये तो लोगों को भ्रमित करना है, लोगों को कुछ तो भी बताना है। अभी जिसको अकल ही नहीं है कि गुरु क्या बक रहा है, गुरु सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अरे मेरा गुरु तो बहुत पहुंचे वाला है, वो तो 17वें द्वार तक जाता है, 18वें द्वार तक जाता है। अरे भाई, क्या वहाँ उसने बोर्ड लगाया है कि चलो ये द्वार से ये द्वार पे चलो, आ गए ये द्वार पे है, वहाँ पार्टी है लिखी है, ये इतना द्वार है। तो ये क्या है? अभी ऐसा चल रहा है, चलने दो। घोर कलयुग है, लोगों को ठगना है, लोग ठगे जा रहे हैं। देखो उसमें लोगों की गलती है ना, लोगों का अज्ञान है ना। सामने वाला गुरु क्या बता रहा है, हम क्या सुन रहे हैं। तो ये चलो, ये तो अभी प्रवचन की बात हो रही है, अभी तो कैसेट निकलती है, प्रवचन हमें घर बैठे सुनने मिलते हैं, बराबर, ये बात है। लेकिन इसके पहले के जमाने में ना ये बातें नहीं थी, या मोबाइल नहीं थे, या ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, तो हमें गुरुजी के आश्रम में ही जाना पड़ता था, बराबर। तो वहाँ फिर हम सुनते थे, वो भी बरस में 1 बार 2 बार 4 बार जाते थे, हमारा खर्चा करके, ड्यूटी को ये करके, एब्सेंट करके कितना खर्चा करते थे। बाद में उनके पास जाने के बाद गुरु दक्षिणा देनी पड़ती, वो तो अलग ही बात है। तो लेकिन इसके पहले क्या गुरु क्या करता है शिष्य बढ़ाने के लिए? पहले पुस्तक के निकलता है, तो किताबें निकलता है, तो किताबों में फिर वो उसको जो भी बंडल मार देना है, ज्यादा से ज्यादा बंडल मार देता है, बराबर। कि मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ, मैं ये द्वार पे गया, मैं वो द्वार पे गया, फिर मैं स्वर्ग में गया, मैं नरक में भी गया था, मैं पितरलोक में गया था, मैं सतलोक में गया था, मैं वैकुंठ में गया था। मैं अभी देखो, वो जो भी कोई बता रहा है, तो हमें बोलने के सिवाय, हमें मिलाने के सिवाय क्या होता है? कुछ कर नहीं सकते। उसकी क्या परीक्षा है क्या कोई परीक्षा? कुछ नहीं मिलता है उसको, कुछ परीक्षा नहीं है। तो पहले लोग क्या, तो ये पहले गुरु लोग पुस्तक करते, तो पुस्तकों में क्या करते हैं, पहले उनका सब कुछ अनुभव लिख देते हैं, सब बकवास लिख देते हैं, बराबर। तो और वो बकवास की कोई परीक्षा भी नहीं होती। बाद में क्या करते, लास्ट में जो भगत लोग होते हैं ना, उनके अनुभव डालते, मैंने ये गुरु किए तो मेरा ऐसा हो गया, मेरी लड़की की शादी हो गई, मेरे बच्चे को नौकरी मिल गई, मेरी पत्नी बीमार थी, उसको ऐसा ऐसा रोग था, उसका इलाज हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया। ये बातें होती है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो गुरु भी नहीं करते तो भी वो ठीक ठाक होते ही कि नहीं? ये सब बहका वाला बात है साहब। हाँ, तो ये लोगों का आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए पहले किताबें निकलती है, और किताबों में आदमी भूल जाता है ना, यानी तो ऐसे उनके चंगुल में चला जाता है। तो चलो वो भी जान दो, हमें उससे कुछ करना नहीं। तो कबीर साहब ने गुरु की बात जरूर की, गुरु को उन्होंने परमात्मा कह दिए, लेकिन उन्होंने हद वाले गुरु की बात नहीं की। यानी वो हद वाले गुरु माने शरीर वाले गुरु की बात नहीं की, वो बेहद वाले गुरु की बात की, बराबर। आजकल के जो गुरुआ लोग है, तो वो तो समझो कोई श्वासों में ध्यान देता है ना। वो जो कबीर जी का जो भजन है ना, ना मैं तीरथ में, ना मैं मुहूर्त में, ना मैं आकाश में, तो लास्ट में थोड़ा सा ये एक आता है ना, लास्ट में से उसके पहले वाली एक कड़ी आती है, उसमें क्या लिखा है, ना मैं श्वासों में। देखो अगर उसमें लिखा है कि ना मैं पिंड, ना मैं ब्रह्मांड, न मैं प्राण में, प्राण माने श्वासोश्वास हो गए कि नहीं, ना मैं प्राण में हूँ, इतना तो यहाँ तो तक ठीक है। बाद में एक आता है कि मैं ना मैं श्वासों के श्वास में हूँ, तो इन्होंने क्या कर दिए, वो ना निकाल दिए और श्वासों के श्वासों में, मैं हूँ श्वासों के श्वास में, यहाँ तक उसने कड़ी रुकवा दी। हालांकि उसके बाद में और कड़ी है ना, इसने यहाँ तक, क्योंकि वो गुरु श्वासों में ध्यान देता है ना, उसको सांसों का महत्व देना है ना, सांस बड़ी दिखाना है ना, सांस ही परमात्मा दिखाना है ना।
तो फिर वो क्या करता है, उसमें से नाम है श्वासों के श्वास में, तो उसमें वो ना निकाल देता है और बोलता है कि मैं हूँ श्वासों के श्वास में, बराबर। वहाँ उसका स्टॉप हो जाता है, साकी उसकी खत्म हो जाती है, हालांकि साकी आगे है, बराबर। यहाँ इसने चालाकी से नाक कट कर दिए, और जो लास्ट वाला जो साकी है ना कि मैं हूँ विश्वास में, हाँ ये नहीं डालता वो। हाँ तो मैं हूँ विश्वास में और तुम्हारे पास में, वो जाने दो, वो सब बराबर है। मैं विश्वास में, मैं तेरे पास में, जो भी है वो बराबर है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि जो श्वासों तक सीमित रहे ना, उनकी जो बुद्धि ना श्वासों के बाहर गई नहीं। अरे भाई, हम मनुष्य है, ठीक है, हम जमीन पे रहते हैं और आजू बाजू आकाश है, ये सब हवा है, इसलिए हम हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं, हवा का ही श्वास लेते हैं। लेकिन जो तालाब में रहते हैं, समंदर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो भी जीवित है कि नहीं? है। फिर वो कौन सा श्वास लेते हैं ना, और वो पानी का श्वास लेते हैं, उनको पानी उपलब्ध है इसलिए वो पानी का श्वास लेते हैं। हम हवा में है, जमीन के ऊपर हमारे पैर है, तो हमारे आजू बाजू हवा है, तो हम हवा लेते हैं। तो बस ये हवा में परमात्मा है, ये श्वासोश्वास में परमात्मा है, और जो मछली पानी का श्वास ले रही है उसमें नहीं परमात्मा क्या है? तो इसलिए वो तो ये कर चैतन्यता, परमात्मा की बात जाने दो, चैतन्यता हम बोल रहे, जीवितपन है कि नहीं उसके अंदर। तो ऐसा अलग अलग बातें हैं, कोई किसमें क्या करता है, कोई किसमें क्या करता है। गाड़ी भी चलती है, समझो 4 व्हीलर चलती है, 2 व्हीलर चलती है, तो उसमें पेट्रोल रहता है, तो उसमें भी चैतन्यता है कि नहीं? लेकिन वो चैतन्य वाली मशीनरी चैतन्यता है, बराबर कि नहीं? वो मशीन वाली चैतन्यता है। तो हमें क्या बोलना है कि जिस गुरु की जितनी बुद्धि, जितनी अकल, और जिस जो शिष्य होते हैं ना, उनकी जितनी अकल, उनको ही वो उनका गुरु का कहना सच लगता है। अरे वाह वाह, क्या गुरु ने बता दिए, मैं हूँ श्वासों के श्वास में, फिर जाप करो, आजपा करो, करते रहो, गुरु का नाम लेते रहो। तो यही होता है, ये धोखा होता है, ये गुरुआ लोग होते हैं ना। लेकिन कबीर साहब ने कभी भी हद के गुरु की बात नहीं की, उन्होंने बेहद के गुरु की बात की है, बराबर। और ये जो आपको मिल गया, तो ये बेहद वाला गुरु ये किसी देहधारी गुरु से नहीं मिलता, बराबर कि नहीं? हद वाला गुरु हद की प्राप्ति करके देगा कि नहीं? कितनी सच बात है। मैंने अभी बताया ना, तालाब की मछली जो तालाब में रहती है, तो वहाँ पानी है ना, वो पानी लेगी, उसका जीवन पानी पे ही आधारित है ना, क्योंकि आजू बाजू उसके सब पानी ही पानी है, तो पानी से जिंदा रहती। वैसे ये हद का गुरु है ना, तो ये हद का ही प्राप्ति करवा देगा ना। जो हमारे हद वाला है, हद की प्राप्ति करवा दे देगा, तो बेहद की प्राप्ति कैसा करवा देगा? यानी परमात्मा की प्राप्ति कैसा करवा देगा? नहीं करवा देगा ना, नहीं करवा। तो ऐसा ही है कि उन्होंने वो बेहद वाले गुरु की बात की, बेहद वाला गुरु माने ही परमात्मा। और वो जो है, तो वो किसी हद वाले गुरु से नहीं आता, बराबर। तो वो आता है अपने भाग्य से, जैसा हमारा आत्मा का जैसा भाग्य होता है वैसा पूरा होता है भाग्य, तो ऑटोमेटिक वो आता है, उसकी ओर से आता है, सहज में आता है, उसके आपे से आता है, और हमारे आपे में आ जाता है। उसको कहता है आपे में आप समाना। यानी जो हमारा आपा, ये जो पहला आपा है वो हमारा आत्मा है, और जो दूसरा आपा है वो परमात्मा है। आपे में आप समाना माने हमारे आत्मा में वो परमात्मा समा जाता है, माने समा जाता है, माने उसकी झलक ये आत्मा को आने शुरू हो जाती है, उसको आपे में आप समाना। बस हम उसी में डूबे रहते हैं। फिर 24 घंटा होता है, जैसे आपको थोड़ा हो गया, कुछ झलकियां आनी शुरू हो गई, तो वो झलकियां जो आनी शुरू हो गई वो आपका आत्मा ही महसूस कर रहा है कि नहीं? साहब एक बात और बता रहा हूँ। एक दिन मैं सपना देखा था, सपना में हमारा आत्मा निकल के और परमात्मा हमको मतलब प्यार कर रहे हैं, समझिए ना।
हाँ हाँ हाँ। बराबर। तो कुछ देर के बाद मेरे को नींद खुल गया, हम्म, और खुला तो हम बड़ा खुश हुए, हम्म, और तब से हमको एकदम समझिए कि ये धुन आना शुरू हो गया। हम्म। हाँ, तो आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत विराजमान हुआ है सर। तो सर बात आपका ऐसी मैं, है, देखो आपने वो सपने की बात की ना, सपना को सपना ही रहता है, सपना सपना ही कहते हैं, तो वो कोई हाँ हाँ सच बात नहीं होती। सच बात माने देखो, अभी उसमें क्या तर्क लगाना। तो अभी देखो मैं अभी एक बात बताता हूँ, आप बोले कि मैंने मेरा आत्मा परमात्मा को मिल गया या परमात्मा का उसका मिलन हो गया, ये मैंने देखा, बराबर। हाँ तो अभी आपके आत्मा को कौन देख रहा था फिर? हैं? आपके आत्मा को कि मेरी आत्मा जा रही है, वो आप देख रहे थे नहीं ना जा, सपने में। जा नहीं रही थी वो, मतलब निकल के बाहर, जैसे बाहर निकल के हाँ, नहीं लेकिन वो अनुभव रही। किसने किया कि मेरी आत्मा बाहर जा रही है, बाहर निकली है और वो परमात्मा को मिल गई है? हाँ, तो वो जो तो देखने वो, वाला होता है ना, उसको हम हाँ, साक्षी बोलते हैं। तो साक्षी भाव वाला होता है। तो ये अच्छा, भावा वाला विषय है। भाव माने एक कल्पना, जैसे हमने उसके बारे में ज्यादा सोच लिए ना, तो सपने में आ हाँ जाता है। हाँ तो हाँ, यही बात। हाँ, तो उसमें हमें ज्यादा नहीं लेना है। या ऐसा समझो एक संकेत है, ऐसा समझो हाँ कि परमात्मा हाँ, ने आपको एक संकेत दे दिया, जो आपके मन में है ना कि मेरा आत्मा हाँ का परमात्मा से मिलन हो जाए, इसलिए उन्होंने हाँ ऐसा समझो कि एक सपना दिखाया, ऐसा हाँ हाँ उसका अर्थ निकाल सकते। एक संकेत है। सपना क्या होता है? हाँ, एक संकेत होते हैं। और हाँ, सभी संकेत वो सच होते हैं क्या? ऐसा ना, नहीं है। ये छोटे सच बच्चों नहीं है। को उसका माँ का ही सपना आएगा कि मेरी माँ आ गई, उन्होंने मेरी माँ ने मुझे उठा लिए, मुझे वो दूध पिला रही है, क्योंकि उसको भूख लगी है ना, उसको मालूम है ना मेरी माँ आना चाहिए, उसको भूख लगी है। तो उसको वो सो भी जाता है, समझो माँ न जल्दी नहीं आई, वो सो ही जाता है। तो उसको हाँ जो सपना गिरता है तो वो माँ का ही गिरता है। तो ये हाँ हाँ, क्या होगा? उसने विचार किए ना, तो ऐसा आपने विचार किए ना कि वो मेरा एक कल्पना। और परमात्मा से मिलन होना चाहिए, बस। तो हाँ, एक संकेत की तरह उसको पकड़ना, बराबर। तो सब संकेत अच्छे भी रहते, कोई बुरे भी रहते, लेकिन हमें अच्छा और बुरा में नहीं जाना है, या उसमें ज्यादा विचार नहीं करना है। असल में जो ना, घट गया ना, वो महत्वपूर्ण है, हाँ बराबर। आप बहुत सारे गुरु लोग क्या करते, मंत्र दे देते हैं, और बहुत सारे मंत्र भी हमारे सपने में आ जाते हैं, हम गुरु को बता हाँ देते हैं, गुरु बोलता है वाह, खुश हो जाता है, हाँ यही होना था, देखो आपके सपने में भी वो मंत्र आ गया ना, बस यही होना चाहिए था। और सबसे पहले पुरानी वाली बात जो थी ना, ध्यान वाली, तो पहले ओम का ज्यादा बोलबाला था, बराबर। श्री कृष्ण जी ने भी ओम के बारे में बताया ना, एकाक्षर ब्रह्म। हाँ तो पहले के जमाने में ये तो कुछ मालूम नहीं था, इतना विज्ञान आगे भी नहीं गया था कि क्या क्या होता है, क्या सच है और क्या झूठा है। तो उस टाइम सारे लोग ओम का ही ज्यादा मंत्र जापते थे, बराबर। हाँ और इतना श्रद्धा से जपते थे कि बाद में उन्होंने जपना बंद भी कर दिए ना, तो ऑटोमेटिक हम आंख बंद कर लेते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, तो ओम 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 हमको सुनाई देने लगता है। बस फिर वो बोलते हैं कि अभी आपका मोक्ष हो गया। फिर गुरु क्या बोलता था, अभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जो ओम, जो प्रणव है ना, वो जो नाद है ना, वो आपने सुन लिया ना। लेकिन ये नहीं समझते कि ये नाद मैंने पैदा किए हैं, मैंने पहले उसका जाप किए ना ओम का, या ज्यादा मन में लाए ना, ओम की ज्यादा कल्पना की ना, ओम का मैंने जाप किया, अजपा किया, तो एक दिन वो घटना घटनी ही है, बराबर। अपने सपने में भी आने वाला है, या ध्यान में भी ओम प्रकट होने वाला है। तो जब ओम प्रकट हो जाता है तो वो बोले कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, माने आपको मोक्ष मिल गया। ये पहले की जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो अपना शरीर से, जैसे ओम बोलते हैं तो अपना शरीर से हो गया। नहीं, वो बात बराबर हो जाने दो, वो तो सब कबीर साहब ने खुला कर दिए, वो बात नहीं है। लेकिन मैं पहले के जमाने की बात कहते, ऐसा कुछ हो जाता था ना जादूगिरी, तो लोग फिर उसको ही, और फिर जो गुरु लोग थे ना, वो कॉलर टाइट कर लेते थे,
देखो मेरे कृपा दृष्टि से हो गया, लेकिन हालांकि में ऐसा कुछ नहीं है। आज जो मानस शास्त्र जो है ना, मन का शास्त्र जो है ना, वो बहुत आगे गया है, विज्ञान बहुत आगे गया है। ये क्यों होता है? ओम का वैसा, सोम का भी वैसा। ओम के तो बाद में सोम का तो ज्यादा बोलबाला है। तो चलो ओम को तो आप बोले कि शरीर है, वो तो सगुण है, लेकिन सोम तो निर्गुण है। तो किसी को सगुण की भक्ति पसंद आती है, किसी को निर्गुण की आती है। तो निर्गुण की तो ज्यादा होती है, क्योंकि सगुण के लिए तो कुछ न कुछ कर्म कांड करने पड़ते हैं, जप तप करना पड़ता है, मालाएं लेने पड़ती है, जाप जपा करना पड़ता है। लेकिन ये जो सोम है ना, सोम को तो कुछ करना नहीं पड़ता है, और सोम का जाप तो आपे आपा हमारे अंदर हो ही रहा है। वो तो नैसर्गिकता है, निसर्गता है, बराबर। तो फिर वो भी कभी सपने में आने लगता है, ध्यान में आने लगता है। मैंने सपने में या ध्यान में सोम का जाप सुना, मेरी कान, अरे भाई सुना तो सुनने वाला कौन था? हो गए कि नहीं दो? तो ये बात, उसमें कोई जान नहीं है, ना ओम में है, ना सोम में है, ना सत कबीर में है, जो भी। तो ये सब माया का ही खेला है, काल का ही खेला है, बस। ये जादूगिरी, उसको क्या कहेंगे हम? जादूगिरी। लेकिन अभी आपके साथ जो घटा वो कोई जादूगिरी नहीं है, बराबर। तो वो जो आपे आप होता है ना, आपे आप, जैसा ओम ओम रटा, जाप किए, अजापा किए, तो फिर वो सपने में भी ओम आ गया, ध्यान में भी आ गया। लेकिन वो जो आपने कर्म किए ना, उसके लिए कुछ तो भी आपने किए ना, इसलिए ओम प्रकट हो गया ना। सोम का भी वैसा। लेकिन यहाँ आपने क्या किए? आपने कुछ किए नहीं, कुछ किए नहीं, लेकिन हो रहा है। यही तो कबीर साहब ने बताया ना, वो तो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। देखो, हालांकि समाधि तो कोई सहज नहीं होती। समाधि के लिए तो कितना कष्ट करना पड़ता है। पहले आसन सिद्ध करना पड़ता है, 3-3 घंटे आसन लगाया पड़ता है, हिलना नहीं डुलना नहीं। बाद में फिर, और ऐसा है दुनिया में कि 3 घंटे के बाद अगर आप गए ना, यानी 3 घंटा आप ना हले ना डुले और एक जैसे बैठे रहे ना ध्यान के मुद्रा में, तो शरीर में थरथरना हो ही जाता है। शरीर नाचने लगता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये साइंस है। देखो, अगर हम एक ही जगह ऐसे एक ही स्थिर बैठे ना, तो रक्त पुरवठा जो है ना हमारे शरीर का, वो चल बिचल हो जाता है ना। उसको या कोई नस नाड़ियां दब जाती है, बराबर कि नहीं? तो उसमें हलचल पैदा हो जाती है। तो हम थोड़े थरथरने लगते हैं, जैसे संचार जैसा आता है ना, वैसा होने लगता है। गुरु बोलते देखो ये मेरी कमान, इसके अंदर परमात्मा उतर गया, मैं उतर गया, निकालो पैसा, निकालो गुरु दक्षिणा। तो ये ये सब जादूगिरी होती है। वो कोई उसमें राम नहीं होता, या उसमें कोई परमात्मा नहीं होता। तो यहाँ जो आपको घट गया है वो आप, और उसके लिए आपको कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है, उसके लिए आपको कोई ध्यान में बैठना भी नहीं है। वो आपे आप होता है, आपे आप बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन उसकी झलक आनी शुरू हो गई, माने आप परमात्मा की नजर निगरानी में आप चले गए हो, और जीते जी चले गए हो, जिंदा चले गए हो। बस करने की देरी, अब जहाँ है वहाँ आप बराबर जाएंगे, क्योंकि अभी आपको उसका ठिकाना मिल गया है, बराबर। लेकिन हमारे जैसा ठिकाना नहीं है कि नासिक यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, ऐसा कुछ ये ठिकाना नहीं है। अभी जो भी वहाँ जहाँ ठिकाना होगा परमात्मा का, वहाँ हम चले जाते हैं, बराबर। अच्छा साहब, कुछ हम आपको दक्षिणा भेंट करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? देखो, यही मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें से आप दे सकते हैं, बराबर। लेकिन बात ऐसी है, मैं गुरु दक्षिणा कब स्वीकारता हूँ? सबसे महत्वपूर्ण, आपको पूरी खातरी, आपको पूरा विश्वास अगर हो गया, तभी मैं गुरु दक्षिणा स्वीकारता हूँ, तब तक मैं नहीं। मेरे को 100% मतलब हो गया है सर। हाँ, तो कैसा है, मुझे भी परमात्मा को मुंह दिखाना है कि नहीं। अगर किसी को कुछ नहीं भी हो गया और कोई जादूगिरी से मैं पैसा कमाने लगा या कुछ नहीं दे दिया, तो पैसा हराम का होता है,
बराबर। ना साहब, आपका प्रवचन मैंने सुना और आपका ही वो जो सार नाम राम नाम लिखे है ना ऊपर यानी कि वही मैं फोन में लगाया और वो आप ही के आशीर्वाद से मेरे को हो गया। तो मेरा कर्तव्य है कि आपको कुछ गुरु दक्षिणा से भेंट करूं मैं, यही ये आपका भाव है, अच्छा भाव है, बराबर है। और पैसा देखो, मेरे जो भी हजारों प्रवचन है तो हर प्रवचन के लास्ट वाले 4 मिनट में मेरा फोटो होता है और मेरा पता होता है, मेरा फोन नंबर होता है, सब जानकारी रहती है। हालांकि लोग देखते नहीं, बात इतनी होती है, बराबर। ये हमारे मोबाइल में आपका फोन नंबर है और व्हाट्सएप भी है। हाँ, एक ही है। अभी जो जानकारी, जैसे जो जानकारी रखता है ना कैसा देना है, तो वो बराबर देते हैं, उनको मालूम है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।